चालू करें। तो अब हम जो है अब हम एक नई श्रृंखला चालू करेंगे जिसमें हम लोग पूरा पढ़ेंगे नक्षत्रों के बारे में। अभी तक हम लोगों ने पाराशरी, केपी, BNN ये बहुत यानी विस्तार रूप में लिया हुआ और कई सालों से हम लोग इस पर ज़्यादा ही काम कर रहे हैं, वास्तु पर, रत्नशास्त्र पर, है ना। लेकिन अब हमने सोचा कि बहुत लोगों ने कहा कि सर अब आप जो है अब आप नक्षत्र ज्योतिष को पढ़ाइए, तो हम लोग एक नया अध्याय चालू करें नक्षत्र ज्योतिष का। और जैसे नक्षत्र के अलावा अभी जो नाड़ी नक्षत्र होता है, नाड़ी ज्योतिष होता है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत कुछ में से, लेकिन ये पूरा टोटली पूरा अलग रहने वाला है। 27 नक्षत्र होते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक बार में एक या एक बार में 2 ही नक्षत्र ले पाएंगे, है ना। तो हमको समझ लो कम से कम 2 या 2.5 महीने लगेंगे हमको। अगर तुम बोलते होंगे तो सर हमको 9 नक्षत्र पढ़ा दो, तो मैं तुमको 9 नक्षत्र बहुत डिटेल में पढ़ा दूँगा। फिर बाकी के हम लोग और भी पढ़ सकते हैं, उसका सामान निकाल सकते हैं, कैसे कैसे अध्याय करना है। क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले जो ग्रह के बारे में पढ़े, भाव के बारे में पढ़े, तो एक एक भाव के बारे में भी हम लोगों ने कम से कम हम सब ने मिलके 2-2 संडे ने 4-4 घंटा पढ़ाई की उसके ऊपर में। एक भाव पे 4 घंटा, एक ग्रह पे 4 घंटा, ऐसे हिसाब से पढ़ा हम लोगों ने। महीने में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 3 या 4 भाव ही हो पाते थे। तो वैसे ही हमको जो अभी हमको सबसे पहले क्या लेना है, नक्षत्र लेने का है, ठीक है। तो ये क्या है, यानी ये ऐसा क्यों आया, क्यों कहा गया कि नक्षत्र का फल होता है करके, ठीक है। क्योंकि नक्षत्र जो है ये एक सबसे छोटा डिवीज़न है ज्योतिष में। अगर हम किसी चीज़ की भी गणना करते हैं तो नक्षत्र जो है छोटा डिवीज़न माना जाता है, ठीक। पहले पाराशरी क्या करती है, पाराशरी भाव पर फल बताती, ग्रह के अनुसार फल बताती, है ना। केपी के अंदर में अलग सिस्टम लिया हुआ है, हाउस सिस्टम है। नक्षत्र नाड़ी में भी हाउस फॉर्मूला सिस्टम है। तो सबके सिस्टम्स अलग अलग है। तो नक्षत्र ज्योतिष में क्या बताया गया है कि आपका ग्रह कौन से नक्षत्र में होगा और आपको गोचर में कौन सा नक्षत्र चलेगा, उसके अनुसार आपको फल मिलेंगे, ठीक है। नक्षत्र के अनुसार बोले लेने का हमको, भाव के अनुसार तो हम उधर ले ही रहे। यहाँ पर हमको भाव भी पढ़ना है, नक्षत्र भी लेना है, लेकिन जैसे हम लोग दशा वगैरह लेते थे ना, वैसा इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में यहाँ पर लेने वाले हैं। उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में यहाँ पर बटी नक्षत्र को हम थोड़ा डिटेल में ले लेंगे कि कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब सबसे पहले ये आता है वो बार, हाँ इधर जाइए ना, सामने यहाँ पे आ जाओ, इनकी बाजू आ जाओ। 2 चीज़ होती है पहले, जो लोग नए आए हैं उनको बता दूँ मैं पहले, कि जैसे हम लोग बोलते हैं दशा, हमारा चंद्र नक्षत्र लेना हमने, चंद्र नक्षत्र होता है, यानी आपका अगर कोई जन्म हुआ है तो आपका चंद्रमा के अनुसार एक नक्षत्र निकाला जाता, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, उसका उसी नक्षत्र का एक वैदिक देवता भी रहता, ठीक है। उसका एक वैदिक देवता भी है, जैसे पुष्य नक्षत्र है, तो पुष्य नक्षत्र का जो ग्रह है वो हम क्या बोलते हैं, पुष्य नक्षत्र का जो ग्रह है वो शनि है, बराबर। लेकिन पुष्य नक्षत्र का जो वैदिक जो देवता है वो है गुरु। तो प्रश्न ये आता है बार बार कि अगर समझ लो किसी के पत्रिका में, किसी के हॉरोस्कोप हमने ये देखा, बटे किसी के हॉरोस्कोप हमने ये देखा कि अगर उसको पुष्य नक्षत्र से तकलीफ आ रही है, तो उसने अब शनि जी का उपाय करना, शनि देव का उपाय करना, शनि महाराज का उपाय करना, या फिर उसके वैदिक जो देवता है जैसे गुरु, उसका उपाय करना। ये तुमको बात समझ में आएगी। पहले मैं इसको डिटेल समझाऊंगा। पहले सब लोग इसके लिए खोलेंगे पहले पंचांग, ठीक है। पंचांग है तुम्हारे पास में, खोलो, जो भी पंचांग वो निकाल लो। अगर पंचांग नहीं है तो आप अपने ChatGPT से भी पूछ सकते कि पुष्य नक्षत्र का ग्रह कौन सा है, ठीक है, और पुष्य नक्षत्र का देव कौन सा है, ये दोनों निकाल लो ताकि आपको समझ में आ जाए वैदिक देवता क्या है, ठीक है। ये जो है अभी हम लोगों ने एक नक्षत्र ज्योतिष चालू कर दिया है रोहित भैया, और ये बहुत बारीक अध्ययन है इसका, याद रखना। सबसे अगर कोई कठिन है, अगर हमने ज्योतिष से अलग अलग प्रकार ज्योतिष पढ़ी हमने, हाँ हमने अलग अलग प्रकार ज्योतिष पढ़ी है, तो नक्षत्र ज्योतिष थोड़ी डिफिकल्ट है, याद रखना। तो आप बोलेंगे सर वो पाराशरी डिफिकल्ट नहीं है, पाराशरी भी बहुत डिफिकल्ट है।
लेकिन पाराशरी एक अलग अपनी जगह पे डिफिकल्ट है और नक्षत्र ज्योतिष एक अलग जगह पे डिफिकल्ट है। फिर सर इजी क्या है? इजी सिर्फ BNN है, भृगु नंदिनी सबसे इजी है, लेकिन उसका भी क्या रहता है, बेसिक लेवल, एडवांस लेवल, उस पर डिपेंड रहता है ना कि कैसा करके। तो ये देखो पहले पुष्य नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र का स्वामी क्या है, निकालो कैसे। हाँ तो कहाँ लिखाऊंगा, बृहस्पति कहाँ लिखा हुआ है, पुष्य नक्षत्र कहाँ पर आ गया, पुष्य नक्षत्र यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पर नक्षत्र देवता, बराबर है, आ गया। इसका जो है नक्षत्र देवता, जिसको भी मैंने अभी बताया वैदिक देवता, वो कौन है, गुरु, ठीक है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि पुष्य नक्षत्र का जो ग्रह है वो कौन है, शनि, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, समझ लो कि किसी का कोई मंगल ग्रह है, ठीक, ग्रह उसका मंगल है और वो पुष्य नक्षत्र में बैठा है, ठीक, मंगल ग्रह है, नक्षत्र क्या है, पुष्य में है, तो उसने अगर उसको मंगल नक्षत्र, मंगल जो ग्रह है वो पुष्य नक्षत्र में है और उसको अगर कुछ अगर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो उसने शनि जी की पूजा करना कि गुरु की पूजा करना, तो उसका उत्तर आएगा गुरु। अगर वो गुरु की पूजा करता है तो उसको जल्दी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि वो जो है उनके वो वैदिक देवता है। और अब बोलेंगे सर ये सब मिलेगा कहाँ से, ये सब बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको। अपना जो एस्ट्रोसेज ऐप है ना, उसे फटाफट मिलने वाला है, उसके कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नक्षत्र लॉर्ड अलग है और नक्षत्र देवता वहाँ पे वो बता दिया उन्होंने, तो उसका जो वैदिक देवता अलग रहता है, नक्षत्र स्वामी उसका जो अलग माना गया, तो आपको तुरंत मिल जाएगा कि ये मेरा नक्षत्र ये है, उसका ऐसा खराब। अपन 2-4 एग्जाम्पल्स लेंगे बाद में कि ये ग्रह में ये इसमें कौन सा आया करके, ठीक, नक्षत्र कौन सा आया। अब इसमें दूसरा एक बात और क्या होती है कि नक्षत्र से हम लोग और कैसे देख सकते, क्या देख सकते, नक्षत्र से हम लोग जैसे कि समझ लो आपके जो भी आपका जन्म नक्षत्र है, आपका जो भी जन्म नक्षत्र है, ठीक, उससे जो चौथा नक्षत्र है वो आपको सुख देगा, ठीक, सुख, आपको वहां से सुख मिलने वाला है, उस नक्षत्र को सुख मिलने वाला है चौथे नक्षत्र से, ठीक है। तो जैसे अभी आप अपना सबका अपना नक्षत्र बताओ मुझे पहले कि मेरा जन्म नक्षत्र ये है, तो स्वाति, हाँ स्वाति आपका, ठीक है, आपका जन्म नक्षत्र स्वाति है, ये रोहित भैया का जो जन्म नक्षत्र है वो स्वाति है, ठीक है। जन्म नक्षत्र कैसे निकालते, जहां पर आपका चंद्रमा है वो आपका जन्म नक्षत्र है, ठीक, जहां पर आपका जन्म नक्षत्र चंद्रमा है वो आपका जन्म नक्षत्र है और आपको उसी की दशा मिलने वाली है पहले, सबसे पहले, ठीक। आपका अगर जन्म नक्षत्र स्वाति है तो स्वाति से चौथा नक्षत्र गिनो, पंचांग निकालो, क्या निकालो पंचांग, स्वाति से कहाँ है, यहाँ से निकालो, सो गिनो स्वाति नक्षत्र। राशि क्या आपकी, तुला, तो 7 नंबर में आएगा, तो मिथुन हो गया, कर्क हो गया, इधर आएगा 7 नंबर राशि का है, ये स्वाति, ये आ गया, यहाँ से चौथा गिनो, 1 2 3 4, क्या गया, ज्येष्ठा, ठीक है। तो जो आपका जो ज्येष्ठा नक्षत्र है वो आपको वहां से सुख मिलने वाला है। आपका जो सुख का जो कारक है, जो आपके जिसने सुख को रोक कर रखा हुआ है, या अगर आपको कुछ किसी मकान का सुख है ना, जॉब का सुख है, संतान का सुख है, पत्नी का सुख है, किसी भी प्रकार के जो सुख होते हैं वो हमको चौथा नक्षत्र देता है। जन्म, जहाँ से अपना जन्म नक्षत्र बैठा है वहाँ से चौथा नक्षत्र हमको हमारा सुख के भाव देता है, सुख करवाता है, ठीक, जो भी आपका जन्म नक्षत्र होगा चौथा, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये मैं मेरा जो नक्षत्र है याला, ये कैसे निकालूं कि मेरा जन्म नक्षत्र जो है रोक में कहाँ पे आ रहा, तो आपका जहाँ पर जो 7 नंबर लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो वहाँ से हम लोग गिनने वाले हैं और चौथा नक्षत्र कहाँ पर आने वाला है वो आपको मालूम पड़ेगा कि आपको जो ज्येष्ठा नक्षत्र है वो आप उसके उपाय करेंगे तो आपके सुख में जो भी प्रॉब्लम्स है वो कम दूर हो जाएंगे, जो उसके उपाय में आएगा, रेमेडी आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है बहुत से लोग उसको 9 तारा पद्धति भी बोलते हैं, नक्षत्र पद्धति, क्योंकि टोटल मिलाकर कितने नक्षत्र है, 27, तो उन 27 नक्षत्रों को 9 भागों में बांट दिया गया
और जिसको हम लोगों ने 9 तारा पद्धति कहा है। 9 तारा पद्धति, ये 9 तारा जो पद्धति है ये एक प्रकार से और अलग इसी की विधा है कि नक्षत्र ज्योतिष में कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक, तो ऐसे बहुत से, हमको हमारा शादी कौन करवाएगा, कौन सा नक्षत्र कराएगा, हमको पैसा कौन सा नक्षत्र देगा, विद्या कौन सा नक्षत्र देगा, वाहन कौन सा नक्षत्र देगा, हर प्रकार की जो चीज़ें हैं वो हमको हमारे जन्म नक्षत्र से पता करनी पड़ती है। जन्म नक्षत्र से इतने दूर बैठा हुआ है, वो 9 पे बैठा हुआ है, 6 पे बैठा हुआ है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, BNN में पढ़ा हम लोगों ने, BNN में हर चीज़ हम कहाँ से पता करते हैं, गुरु से पता करते हैं, बरोबर। BNN आपको बताया था मैंने कि शादी देखना है तो हम गुरु से देखेंगे, जॉब देखना है गुरु से लेकर शनि कहाँ पर है जॉब देख लेंगे, गुरु से शुक्र कहाँ पर है हम लोग उसका विवाह देख लेंगे, बरोबर है। गुरु से अगर हम लोगों ने चालू किया, शनि शुक्र पकड़ा, शुक्र भी लिया, चंद्रमा भी, संतान बता देंगे। तो BNN में क्या किया हुआ है, गुरु को उन्होंने लग्न मान लिया, जीव कारक होने के कारण। सबकी पद्धति अपनी, जैसे लाल किताब है तो लाल किताब में क्या बोल दिया गया है, लग्न से पूरा देखो, मेष लग्न से। तो सबका अपना काम करने का एक तरीका होता है, तो वहाँ से हम लोग उसके तरीकों को चलाते हैं। अब ये ऐसी बात क्यों आई कि हम लोगों ने इसी प्रकार से देखना करके, ठीक है। अब जो पहले जो हमारे जो नक्षत्र होते हैं, 9 प्रकार से हमने नक्षत्र को डिवाइड कर दिया 9 तारा पद्धति में। तो जो पहला होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जन्म नक्षत्र जो हमारा आ रहा, ठीक है। दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं संपत। ये आपने जब हम लोग पत्रिका में आते हैं ना तो हम देखते हैं संपत दूसरे को। तीसरे को हम लोग बोलते हैं विपत, ठीक है। चौथे को हम लोग बोलते हैं हम लोग शेम। उसके बाद आता है हमारा प्रत्यारी, साधक, वध, मित्र और परम मित्र। हो गए 9 बराबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो है जन्म नक्षत्र आ गया तुम्हारा। यहाँ से हम लोग जो है पूरा के पूरा वो निकालने वाले हैं, ठीक है। जन्म से चौथा नक्षत्र, जैसे 1 नंबर से हमने चालू किया, हमारा 1 नंबर पर हमारा अश्विनी आता है, तो अश्विनी नक्षत्र से जो चौथा नक्षत्र रहेगा आपको क्या करवाएंगा। अगर आपका जन्म नक्षत्र समझ लो ज्येष्ठा है तो ज्येष्ठा से चौथा क्या करवाएंगा। इसके लिए कुछ अलग अलग बुक्स में अलग अलग रिसर्च किए हुए हैं, उनको पूरा उन्होंने फॉर्मूले से उसको पूरा बना के रख दिया हुआ है। और इनके ये जो होते हैं उपाय वगैरह, इनके उपाय भी जो है बहुत अलग प्रकार से रहते हैं कि क्या इन लोगों ने उपाय करना है। बता दीजिए तो वो समझ में नहीं आ रहा। कौन सा वाला? आपका जन्म नक्षत्र क्या है? मेरा अच्छा, ये जन्म संपत, विपत, शेम, प्रत्यारी, साधक, वध, मित्र और परम मित्र, ऐसे जो है 9 तारा पद्धति के 9 बोले गए हैं 9 तारा पद्धति में। अब हमको जब पढ़ना है, हाँ मृत्यु बोल सकते हैं, उसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें इसका हम लोगों ने साधना करना चाहिए। तो हम लोग अभी ये सबसे लास्ट में आने वाला हमारा 9 तारा पद्धति, लेकिन फिर भी आप उसको एक जगह कहीं बाजू में लिख दो ताकि मुझे याद रहे, यहाँ मुझे आपको इस पर लेके जाना है करके, ठीक है। तो जब हम लोग नक्षत्र पढ़ेंगे ना तो हमको नक्षत्र को पढ़ना क्या क्या, पहले उसके कुछ पॉइंट्स है नक्षत्र को पढ़ने के, ठीक है। और हम राशियों में राजा कौन है, राशियों का राजा कौन है, सिंह, बराबर। हम बोलते हैं ना कि राशियों का राजा सिंह है। ग्रहों का राजा कौन है, सूर्य, ऐसा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। भाव में सबसे अच्छा भाव कौन सा बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं लोग 5वां 9वां भाव बहुत अच्छा करते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो वैसे नक्षत्र में सबसे अच्छा नक्षत्र जो राजा माना जाता है वो है पुष्य नक्षत्र, ठीक है। लिख लो बात, पुष्य नक्षत्र जो है वो राजा माना जाता है। और हमने हमेशा हमारे जन्म नक्षत्र के देवता को आराध्य बनाना चाहिए। हमारे जन्म नक्षत्र का जो आराध्य देवता है वो आपको हमेशा फल देगा। अब जैसे कि मेरा आपका जन्म का जो भी नक्षत्र पूछ लो, आपका जैसे आपको कौन सा बताया था भैया, स्वाति, तो स्वाति नक्षत्र का जो आराध्य देवता है वो आपने हमेशा उसकी पूजा जरूर करना, वो आपको कभी नुकसान नहीं देगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना गुरु सूर्य, हमारी जो राशि है हमारी, हमको राशि हमेशा हमारी फायदा देंगी, हमारा जन्म लगना फायदा देगा। जन्म लगन का जो लग्नेश होता है कोई खराब नहीं होता। हमारी जो राशि होती है वो हमको हमेशा फल देंगी। हमने
जब ये जन्म लिया है तो हमने कुछ चीज़ें लिखा कर लाई है, राशि हमने लिखा कर लाई है, लग्नेश हमने लिखा के लाया है, तो आपको वो मिल गया ना आपको पूरा के पूरा। वैसे ही आपका जो नक्षत्र ज्योतिष में कहा गया है कि आपके नक्षत्र का जो भी आराध्य देवता होगा वो हमेशा आपको अच्छे फल ही देगा, और हमने हमेशा उसकी पूजा करनी चाहिए, आराध्य देवता की। ठीक है, तो अब जब हम जब चालू करेंगे नक्षत्र के बारे में, तो हमको पढ़ना कैसे, क्या क्या लेना है। ठीक है, आप जो छोटी छोटी ऐसी लाइन से लिख डालो पूरे के पूरे पॉइंट्स, क्या क्या पढ़ना है हमको। अभी आज हम एक नक्षत्र लेने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने जब ग्रह के बारे में पढ़ा तो हमने ग्रह का नाम देखा। ठीक है, ग्रह का नाम, ग्रह का गुण, ग्रह का स्वभाव, है ना, वो ग्रह से हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे राशि कल आपने पढ़ाई रोहित भैया, तो आपने बोला राशि है, सिंह राशि ऐसी रहती है, सिंह राशि के गुण क्या है, सिंह राशि का स्वभाव क्या है, गुणधर्म क्या है, सिंह राशि वाला कौन सा व्यवसाय करना चाहिए, क्या जॉब करना चाहिए, सिंह राशि वाले को कौन सी बीमारी हो सकती है, ये सब हमने पढ़ा है बहुत। तो वैसे ही हमको नक्षत्र में भी पढ़ना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नक्षत्रशील अध्याय। शील अध्याय का मतलब होता है डिटेल, भावशील अध्याय, नक्षत्रशील अध्याय, ग्रहशील अध्याय, ये 4 ही अध्याय इंपॉर्टेंट बोले गए हैं। तो नक्षत्रशील अध्याय, नक्षत्रशील अध्याय में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले वो नक्षत्र का नंबर, क्रमांक क्या है, हम आज पढ़ने वाले अश्विनी के बारे में। ठीक है, उसका चित्र क्या है, नक्षत्र का चित्र क्या है। जैसे अश्विनी नक्षत्र पढ़ रहे हम लोग आज, तो अश्विनी नक्षत्र का चित्र है घोड़ा, बराबर है। बहुत से लोग, आप लोग मालूम होगा बहुत लोगों को, बहुत लोग अपने व्यवसाय स्थल पर घोड़े लगा रहे, बोलते घोड़ा लगा दो करके, लेकिन सोचते नहीं कि वो जो घोड़ा लगने वाला है उसके व्यवसाय स्थल में, उसको फायदा करेंगे कि नुकसान करेंगे। घोड़े के नाम वो शनि के लिए रहती है, हाँ वो शनि के लिए रहती है। घोड़े का पिक्चर लगाते थे वास्तु के हिसाब से, 7 घोड़े लगा रहे, पूर्व में लगा रहे, दिशा में लगा रहे, लेकिन जब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि क्या, क्योंकि एक व्यक्ति है, समझ लो कोई किसी ने भी जन्म लिया है, उसके पास 9 ग्रह है या 12 ग्रह है, ठीक है ना, आपके पास पूरे के पूरे 9 ग्रह भी है, 12 ग्रह भी है, और एक 13वां कौन है, लग्न, लग्न का भी नक्षत्र रहता, तो आपके पास में इतने 13-14 पॉइंट्स आ गए। तो ये 14 में से कितने नक्षत्र आपको आ रहे हैं, 28 नक्षत्र, कितना को नक्षत्र मिल रहे हैं। अगर आपके इसमें अश्विनी नक्षत्र होगा कहीं ना कहीं, तो आप में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होंगी। नक्षत्र हमको हमारी बॉडी से रिफ्लेक्ट करते हैं। बहुत से लोग देखते हैं बहुत फुर्ती थी काम के अंदर करने में, बहुत फुर्ती रहती, बहुत कुछ लोग बहुत स्मार्ट रहते हैं, वर्क स्मार्ट रहेगा, उनका काम स्मार्ट रहेगा, राइटिंग में स्मार्ट रहेंगे। तो उसको जो गुण मिला है ना, वो गुण किसी न किसी नक्षत्र उसको कुछ दिया है। हमको हमारे शरीर में जो भी गुण धर्म हमको मिले हैं, हमको जो स्वभाव मिला है, जो कुछ हमको हमारे बॉडी में इनबिल्ट हुई है, वो सिर्फ 4 चीज़ों के कारण इनबिल्ट हुई है। वो कौन कौन सी 4 चीज़ें हैं? तो हम ज्योतिष वाले हैं तो हम ऐसी बात करेंगे ना, हम मेडिकल वाले तो नहीं है जो मेडिकल बात करेंगे। हम क्या बोलेंगे कि हमको जो 4 चीज़ मिली हुई है, वो हमारी एक राशि ने दी हमको, ठीक है, हमको राशि के गुण मिल गए, हमको हमारे नक्षत्र के गुण मिल गए, ठीक, हमको हमारे ग्रह के गुण मिल गए, ठीक, और हमको हमारे उसी भाव के गुण मिले। और यही जो 4 चीज़ है, ये हमको इफेक्ट डालने वाली है। और ये चारों जो है, ये सब इंटरलिंक है। जैसे किसी का भी शरीर जो होता है, उसके जो सिस्टम्स है वो पूरे इंटरलिंक रहते हैं। हमारा जो सिस्टम्स है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम, ये सब इंटरलिंक है ना। मशीन एक होती है, एक मतलब गाड़ी है, सब पार्ट इंटरलिंक है। वैसे ज्योतिष में सब चीज़ें इंटरलिंक रहती है। अब आप बोलेंगे नक्षत्र है तो राशि है, राशि है तो ग्रह है, ग्रह है तो भाव उसके कहाँ बैठा है, कैसा करके, इसको हमको इंटरलिंक करना है। तो अब हमको पढ़ना क्या क्या है, जैसे वो मैंने पहले बताया कि उसका नंबर क्या है नक्षत्र का, दूसरी बात उसका चित्र क्या है, ठीक है, तीसरा क्या था उसके अक्षर क्या है, देखो थर्ड उसके अक्षर आएंगे। हमको ऐसे कम से कम एक नक्षत्र के बारे में 40 से 50 बातें मालूम होनी चाहिए, फटाफट, ठीक है। उसके बाद उसका दिशा कौन सी है, उसका देवता कौन है, उसका देवता कौन है, अक्षर का नक्षत्र का देवता कौन है, उसकी दिशा कौन सी, उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका ऋषि गोत्र क्या है, उसका ऋषि गोत्र क्या है, ठीक, उसकी नाड़ी क्या है,
नाड़ी के बाद उसका गण क्या है, उस नक्षत्र का गण क्या है, आदि देवता कौन है उसके, राशि लिखी हम लोगों ने, उसकी राशि क्या लिखी क्या हमने, लिखे ना, राशि भी लिखो, राशि लिखो। वो मेल है कि फीमेल है, नक्षत्र जो है वो मेल है कि फीमेल है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे अश्विनी नक्षत्र है तो अश्विनी नक्षत्र का मेल अलग रहेगा, फीमेल के कुछ स्वभाव कुछ गुण, बाकी तो कॉमन रहने वाले, लेकिन कुछ गुण उसके सेम रहने वाले, ठीक है। गुण क्या है उसका, मेल है कि फीमेल है, उसके बाद उसका पक्षी क्या है, हाँ पक्षी, पक्षी क्या होता है, जैसे अभी अश्विनी नक्षत्र जो है ना उसका जो पक्षी है वो गरुड़ है। आज मैं उनको पूरा लिखा के दूँ इसका पूरा किया एक, अगर आपने एक भी कर लिया बहुत डिटेल में तो आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे कैसे होते करके। तो जो अश्विनी नक्षत्र वाला होता है उसका चित्र क्या है, घोड़ा, ठीक है। और उसका जो राशि है वो कौन सी है, मेष, मेष राशि आ गई। तो उसका जो ग्रह है वो कौन बन गया, मंगल, बरोबर है ना, उसका ग्रह क्या बन गया, मंगल। पक्षी मैंने बता दिया उसका बाज है। तो अब क्या हो गया, ये जितने गुण हैं इन सबके, ये गुण उस व्यक्ति में कुछ ना कुछ मिलेंगे आपको, ऐसा उन्होंने बताया कि जातक के अंदर में, उस व्यक्ति के अंदर में ये सब कुछ ना कुछ उसमें गुण मिलने वाले हैं, ठीक है। उसका ऋषि गोत्र दिया मैंने, ऋषि गोत्र क्या है उसका, कहां से आया करके, उसके त्रिगुण क्या है, उसका त्रिगुण का क्रम क्या है, उसको विंशोत्तरी दशा कौन सी मिलने वाली है। जैसे अगर आपका जन्म अश्विनी में हुआ तो आपको पहले केतु की दशा मिलेंगी, और केतु की 7 साल की दशा रहने वाली है वो, ठीक है। कितने साल की दशा रहती है, उसका स्वभाव क्या है नक्षत्र का, नक्षत्र का मुख कैसा है, मुख अधोमुख है, कैसा लोचन, ठीक है। दृष्टि कैसी है उसकी, नक्षत्र की, नक्षत्र की दृष्टि कैसी है, नक्षत्र की कार्यशैली कैसी है, नक्षत्र की कार्यशैली। अभी मैंने तुमको बताया ना कि ये जो अश्विन नक्षत्र है ये खाली नहीं बैठते कभी भी, अश्विन नक्षत्र वाले खाली नहीं बैठेंगे, ठीक है। जैसे स्वाति नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र है, बहुत स्मार्ट रहेंगे, इनका जो फीचर्स है बहुत स्मार्ट रहने वाला है। तो वो उनको इनबिल्ट हर चीज मिली हुई है, क्यों नहीं बैठना खाली, कि घोड़ा क्यों खाली नहीं बैठता, तो उनकी जो प्रकृति काम करने की रहती है वो ऐसा रहता हो, ठीक है। उनकी योनि क्या है, कार्य क्षेत्र क्या है, तारा संख्या, कितने तारे मिले हैं अश्विनी नक्षत्र को, कितने तारे मिले, 3 तारे मिले अश्विनी नक्षत्र को, तो उसको तारे कितने मिले हुए हैं, ठीक है। उसका पद क्या है, पद पे भी उसका रहता है निर्भर। तत्व क्या है, तत्व क्या है, रंग क्या है उसका, तत्व क्या है, रंग क्या है, शुभ योग क्या है, शुभ योग। अब एक नई चीज तुम बता रहे, शुभ योग, शुभ योग, ठीक। उसके बाद में है उसका शोभन, सिद्ध योग, सिद्ध योग, सिद्धि योग और शोभन योग। अब बोले सर ये है क्या, ये क्या चीज है, ठीक। ये अभी अब जब हम डिटेल मिलेंगे तो बताऊंगा तुमको, मैं एक आध एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ मैं सिर्फ, ठीक। वो एग्जाम्पल तो तुरंत समझ जाओगे। गुरु पुष्य, बरोबर है, गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र आ गया तो हम बोलते हैं ये बहुत अच्छा योग बन गया। तो ये वारों के हिसाब से योग बनते हैं, कौन से वार पर कैसे आया, कौन से वार पर कौन सा नक्षत्र आया, उसके हिसाब से बनाया गया। ये शुभ योग, सिद्ध योग, सिद्धि योग, शोभन योग, इस दिन ये नक्षत्र आता है, क्योंकि इन्हें कॉम्बिनेशन है ना। अभी जैसे देखो नक्षत्र है, ठीक है, 27 नक्षत्र है, 7 दिन है, कॉम्बिनेशन बल्कि बोल के अलग अलग। जैसे कि हम लोग ग्रहों के अंदर बोल रहे ना, युति, ग्रह की युति हो रही है, सूर्य और बुध साथ में आ रहे, ये युति हो गई, मांगलिक योग हो गया। तो ऐसे इसके भी योग बने हुए अलग अलग, ठीक है। आगे उसके बाद सिद्ध अति शत्रु कौन है उसका, जैसे हम लोग बोलते ग्रह का शत्रु रहता है ना, ग्रह का मित्र है। तो नक्षत्रों का भी शत्रु नक्षत्र क्या है, उसका अति शत्रु कौन है, उसका अति मित्र कौन है, उसका अति मित्र कौन है। आराधना किसकी करना चाहिए, वो नक्षत्र वाले ने किसकी आराधना करनी चाहिए,
ग्रहों के ऊपर देवता आते, है ना, यक्ष मानव गण किन्नर, ये सब ऊपर ऊपर आते आते देवता ग्रह आते, ग्रह के ऊपर देवता आते, देवता के ऊपर में फिर ब्रह्मा विष्णु महेश आते, और सबसे ऊपर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कौन रहते, हमारे वो शिव जी रहते। हमारे इसमें जो है शिव जी माने जाते हैं, वो हमारे चीफ जस्टिस है, वो हमको देने वाले डिसीजन, ठीक है। इसके बाद स्वभाव लिख दिया, स्वभाव लिखो, ग्रह का वो नक्षत्र का स्वभाव कैसा है, ग्रह का स्वभाव रहता, राशि का स्वभाव है, वैसे ग्रह का उसका स्वभाव रहेगा, ठीक है। उसके उपाय क्या है, हम लोगों ने हर ग्रहों के उपाय देखे, इसका ये उपाय है, उसका वो उपाय है, ठीक है, उपाय। उसके बाद में उस नक्षत्र से, अगर नक्षत्र हमारा खराब जगह बैठा हुआ है, इन्फेक्ट हो गया, नक्षत्र बराबर फल नहीं दे रहा, तो उससे आपको रोग क्या होंगे, ये नक्षत्र से ये रोग होने वाले हैं, देखो उससे रोग कौन से होंगे, ठीक। तो वो नक्षत्र हमारे शरीर में कहां पर है, शरीर में कहां पर है, ठीक। उसकी वो नक्षत्र की बनावट कैसी है, बनावट कैसा बना है नक्षत्र, जैसा नक्षत्र बनेगा वैसा उसका स्वरूप रहेगा ना शक्ति का। हम बोलते सूर्य ऐसा बना हुआ है, चंद्र की बनावट ऐसी है, भाव की बनावट ऐसी है ना, राशि की बनावट ऐसी है, बरोबर है। आप राशि से देखो, क्योंकि राशि कितनी है 12, ग्रह कितने हैं 9, भाव कितने हैं 12, नक्षत्र कितने हैं 27, तो इसका मतलब नक्षत्र का अध्ययन क्या हो गया, डिटेल में हो गया, सूक्ष्म हो गया, ठीक। आगे उसके बाद कार्य क्षेत्र क्या है, आप अगर ये नक्षत्र में जन्मे हैं तो आपने ये काम करना चाहिए, कार्य क्षेत्र, उसमें दो डिवाइड कर दो, नौकरी और व्यवसाय। उस नक्षत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है, हमने कई बार देखा है, ये हम बोलते हैं कि ये व्यक्ति का मंगल यहाँ बैठा हुआ है, वो इस राशि में पैदा हुआ, तो ऐसा रहता, इस राशि के व्यक्ति पैदा हुए, ऐसा बोलता है एग्जाम्पल्स, वो लिखो प्रसिद्ध व्यक्ति, उस नक्षत्र में पैदा हुए प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है, उस नक्षत्र में पैदा हुए प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है, ठीक है। उसके बाद कार्य क्षेत्र, नौकरी, प्रसिद्ध व्यक्ति, वैसा हो गया। उसका बीज मंत्र क्या है, उस नक्षत्र का बीज मंत्र क्या है, तब तो लिख दिया हम लोगों ने, दिशा लिख दी है, दिन लिख दिया, उसका दिन, दिन लिखो, दिन, उसका दिन क्या है, करियर हो गया, व्यवसाय हो गया, ठीक है। इसके बाद अब हम गए हम लोग आगे इंपॉर्टेंट बात पर, कौन सी वाली, कि वो जो नक्षत्र है आपका, वो नक्षत्र किस ग्रह में है तो ये फल मिलेगा, ठीक, समझ में आ गया। आपका नक्षत्र इस ग्रह में है तो आपको ये फल मिलेगा, क्योंकि राशि में तो वही नहीं, राशि बदलने वाला नहीं है, ग्रह बदल सकता है वहां पे, ठीक है। ये लिख लो, आपका नक्षत्र किस ग्रह में है तो वो आपको कौन सा फल मिलेगा, ठीक है। आपका जन्म नक्षत्र भाव के अनुसार भी फल देगा, कौन से भाव, भाव अनुसार फल, दशा के अनुसार फल, उस, हाँ अब नीचे नीचे लिखो, दो तीन लाइन छोड़ दो, कुछ अगर आगा है तो अब लिखो नक्षत्र के उपाय, नक्षत्र के उपाय, तो उसमें आएंगे उसका बीज मंत्र, उसके स्वामी के उपाय, नक्षत्र स्वामी जैसे केतु अश्विनी का, तो उसके उपाय, ठीक है। बीज मंत्र, स्वामी के उपाय, नक्षत्र कवच। आज ही जो है रोहित भैया, मैं पढ़ रहा था तो तुम्हारे भाभी मेरे को बोले कि नक्षत्र का स्तोत्र था, नक्षत्र कवच रहता, वो बता रही थी मुझे कि हर 27 नक्षत्र के पूरे कवच है, तो मैंने तुरंत पॉइंट लिख लिया, तो 27 नक्षत्र के कवच है, तुमको मालूम है हर ग्रहों का कवच आता है, कवच,
हम ग्रहों के हमको मंत्र मालूम है, मंत्र है, उपासना है, सिद्धि है, एकाक्षरी मंत्र, 13 अक्षर का मंत्र, 21 अक्षर का मंत्रों का अलग प्रकार, वैदिक मंत्र, सामान्य मंत्र, बीज मंत्र, तांत्रिक मंत्र, ऐसा होता है ना ग्रहों के। तो वैसे नक्षत्रों का भी होता, उसका स्रोत क्या है, उसका पाठ क्या है। आप इस नक्षत्र में जन्म हुए, आपने इसका पाठ करना चाहिए। तो नक्षत्र का क्या लिखा है मैंने अपने, कवच, नक्षत्र कवच, नक्षत्र स्तोत्र है, स्तोत्र है उसका, ठीक है। नक्षत्र का दान है, आपने नक्षत्र का क्या दान करना चाहिए, ठीक। उस नक्षत्र का यंत्र है, जैसे हम लोग ग्रह का यंत्र को मालूम, राशि यंत्र मालूम है आपको, राशि का यंत्र आता है, 9 ग्रह का यंत्र आता ना, 9 का यंत्र आता, देखा आप लोगों ने, सूर्य यंत्र, यंत्र। तो वैसे नक्षत्र का यंत्र भी आता है, आपने नक्षत्र का ये यंत्र लगाना चाहिए। और उस नक्षत्र संबंधित वो अपने लिखे जड़ी बूटी लिखो, नक्षत्र की जड़, हाँ कहीं टूथ में उसकी तारा संख्या लिखे, हम लोग तारा संख्या लिखे क्या, हाँ जैसे कितनी तारा है, तारा संख्या लिख रहे। और तारा संख्या का उपयोग बताऊँ क्या है, वो आपको कोई नहीं बताएगा। तारा संख्या का उपयोग हम लोगों ने दान के समय करना चाहिए। जैसे 7 तारा का है तो कम से कम आपने अगर कुछ दान देनी है तो उसको 100 में दो, 100 के मल्टीपल में दो, बराबर। 100 दाने अनाज दे दिए, 100 फल दे दिए, ऐसे भी खा सकते हैं, संख्या वहाँ पे काम आनी है हमको, ठीक। और स्तोत्र क्या है वो लिख दिए, पाठ, स्तोत्र लिख दिए, उपाय। ये जो है, ये एक बार मैं फिर से पूरा रिवाइज कर देता ताकि तुमको मालूम पड़ जाए, कुछ चीज़ें छोटी तो नहीं है। अक्षर, देवता, प्रतीक, दिशा, प्रतीक है, दिशा है, प्रकृति है, सामान बराबर है, नाड़ी, गुण, पक्षी, रज्जु लिखा था, रज्जु लिखा हमने, हाँ ये लिखो रज्जु, टूल में लिखो इसके, ये नई चीज़ है रज्जु। रज्जु है नहीं क्या होता, नर्वस सिस्टम, मज्जा रज्जु होता है हमारी बॉडी में, मज्जा रज्जु रहता है हमको, नॉर्कॉट। मज्जू का मतलब होता है रज्जु, सॉरी रज्जु, रज्जु का मतलब होता है नॉर्कॉट, मज्जा रज्जु का नॉर्कॉट। रज्जु का मतलब वो जो तुम्हारा नक्षत्र है वो कहाँ पर उसकी जड़ें हैं, हाँ बॉडी में कहाँ पर उसकी लिखिए ना, बॉडी में कहाँ, हाँ तो उसको रज्जु बोलते हैं हम लोग। कि वो अगर समझ लो कभी किसी को कुछ कहने बड़ी बीमारी हो, कैंसर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अगर वो कैंसर वो नक्षत्र ने करवाया होगा तो नक्षत्र के कारण वो नक्षत्र का जो कैंसर कहाँ तक फैला होगा। मूल नक्षत्र का मूल जो होता है, मूल नक्षत्र में अगर कैंसर किसी को होता है तो थोड़ा उसको ठीक करने में प्रॉब्लम जाते हैं, तो जल्दी ठीक नहीं होता वो मूल नक्षत्र का कैंसर किसी को होता है, क्योंकि मूल जो है वो रूट रहता और उसकी रूट को तुमको फाइंड आउट करने में तकलीफ लग जाती है। जैसे कैंसर की रूट को तुमको फाइंड आउट करने में तकलीफ जाती है ना, कितना टेक्निक लगाया लोगों ने, कहाँ तक बोला है उसके अंदर में, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारे नक्षत्र का 2, 7, 8 से कॉम्बिनेशन होगा, किसका ये नक्षत्र बोला उसमें, हाँ ये जो नक्षत्र है इसका मतलब कहीं ना कहीं संबंध होगा 2, 7, 8 से, हाँ रहेगा। अब जैसे आपका लग्न किसका यहाँ पर एक है क्या बताओ मेरे को पहले, तुम्हारा है, इसका मतलब तुम्हारा जो जन्म है ना वो अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, सॉरी तुम्हारा लग्न का, तुम्हारा लग्न में एक लिखा है ना, वहाँ चंद्रमा बैठा हुआ तुम्हारा, बराबर है। अभी जैसे एक सिंपल तरीका बता रहा मैं ये समझने के लिए, यहाँ पर जो इनका है ये लिखा हुआ है 1, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, बराबर। इसका मतलब यहाँ पर जो यहाँ चंद्रमा भी लिखा है इनका, इसलिए करके बोल रहा हूँ, चंद्रमा भी है उसका। अगर 1 भी लिखा हुआ है और चंद्रमा भी लिखा हुआ है तो उसका जो है मेष राशि को हम लोग को जो नक्षत्र दी है, पंचांग निकालो, देखो देखो ये मेष राशि आ गई, ये 1 नंबर लिखा हुआ है, तो उसको नक्षत्र कौन कौन से मिल गए, अश्विनी, भरणी और एक कृतिका का 1 चरण। या तो इसका जन्म नक्षत्र अश्विनी होगा, भरणी होगा या कृतिका का 1 होगा, चंद्रमा में बैठा है तो क्या है तुम्हारा बताओ नक्षत्र, भरणी, देखो भरणी नक्षत्र आ गया बराबर। तो ऐसा क्यों जाएंगे कि कहाँ पर कैसा निकाला जाता। तो अभी जैसे हम लोग पत्रिका ऐसी बनाते हैं ना, हम लोग ये हम ऐसी पत्रिका बनाते, ठीक, तो हम लोग ऐसी पत्रिका बना सकते। अंजलि, रोहित भैया जो नए हैं धीरे तुम जो समझने की कोशिश करो, देखो मैं कैसे बना रहा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं भरणी, ठीक,
नक्षत्र हाँ, याद correct. करने में easy होगा। नहीं, ये तुम्हारा जन्म क्या बता रहा हूँ मैं, तुम्हारे लग्न में भरनी है। जैसे हम लोग बोले कि लग्न में तुम्हारी राशि क्या है, मेष। लग्न राशि का तुम्हारी मेष ही है ना, ये 1 नंबर आ गया। तो लग्न में ग्रह कौन सा है तुम्हारा, चंद्र। लेकिन मैंने पूछा कि तुम्हारे लग्न में नक्षत्र कौन सा है, तो तुम क्या बोलेंगे, भरणी। हम हर भाव में तुम्हारा कौन सा नक्षत्र बैठा है वो भी कैलकुलेट कर लेंगे, वो निकाल लेते। इसी का नाम नक्षत्र ज्योतिष है। अभी हम जो पढ़ रहे थे ना, एक ऐसा लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, 1 लिख रहे हैं, 4 चंद्रमा लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, हम कुछ नंबर डाल रहे हैं। तो वो जो ज्योतिष है हमारा पूरा हम लोग पढ़ रहा है, वो सब क्या है तुम्हारा पूरा की पूरा केपी सिस्टम है, वो पाराशरी है, BNN है, ये सब है। हम लोग इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। अच्छा, आप बोलेंगे सर फिर इसकी जरूरत ही क्या है, अरे ये जो नक्षत्र आ रहे हैं इसी से आ रहे ना, एक रहेगा तो भरनी है ना वहाँ पे, भरनी अश्विनी भरनी कृतिका उसमें एक आने वाला है। लेकिन हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि कौन सा, अभी यहाँ पे भरनी आ गया, यहाँ पे कितना 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 लिखा है, ठीक है। तो 2 नंबर के जो नक्षत्र है वो बताओ कौन कौन से उनके ऊपर है। नंबर 2 चालू करो, कहाँ से रहेगा नंबर 2 में, कृतिका, रोहिणी, मृग, बरोबर है। कृतिका, रोहिणी और मृग, ऐसा आ गया। तो इसमें जो बरोबर 3 ऐसे आ जाएंगे, इसमें 3 आ जाएंगे, ऐसे डिवाइड जाएंगे पूरे, वो नक्षत्र 27 पूरे इसमें डिवाइड होने वाले तुम्हारे। कुंडली में जितने मतलब जितने ज्यादा नक्षत्र हो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। कुंडली में 27 नक्षत्र के ऊपर तो रहेंगे नहीं, मतलब सॉरी प्लैनेट्स, जैसे एक भाव में ज्यादा प्लैनेट्स हैं, लाइक तुला पे, और वो दोनों तीनों स्वाति नक्षत्र में आ जाए, तो ये ज्यादा अच्छा है या वो अलग अलग? नहीं, ये भी अच्छा है। स्वाति नक्षत्र में बहुत सारे ग्रह आ गए। अगर नक्षत्र का पावर अगर है, नक्षत्र का पावरफुल है और वहाँ ज्यादा ग्रह आ गए, तो आपको तो बहुत इजी काम होगा आपके लिए। आपको ज्यादा काम करना नहीं। हाँ, वो ज्यादा नक्षत्र कब आएंगे, जब ज्यादा ग्रह आएंगे, बरोबर है कि नहीं। अगर एक ही भाव में आपके ज्यादा ग्रह आ गए तो नक्षत्र ज्यादा आने वाले हैं ना, उसके आसपास ही आने वाले हैं ना। लेकिन आप ये मत सोचो, अब देखो, ये मत बोलो मुझे कि यहाँ पे समझ लो, एग्जाम्पल के बता रहा हूँ मैं, यहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर मेरा मंगल भी लिखा हुआ है, बुध भी लिखा हुआ है, और यहाँ पर समझ लो गुरु भी लिखा हुआ है, ठीक है, गुरु भी लिखा है, समझ लो यहाँ पर मेरा राहु भी लिखा हुआ है, ठीक है, 4 ग्रह आ गए मेरे। तो ये कंपल्सरी नहीं है कि वो चारों ग्रह कृतिका, रोहिणी या मृग इसमें आएंगे। एक पे जा सकते, 2 पे भी जा सकते, वो डिपेंड है। मेरा क्वेश्चन वही है। हाँ, वो तो लगा दिया मैंने अभी। हाँ। ये आपको समझ में आएगा, ये बहुत बारीक बात है यानी, कि अगर समझ लो मैंने यहाँ पर 1 नंबर लिख दिया, क्योंकि नंबर तो 12 ही आने वाले हैं ना, नंबर तो 12 ही आने वाले हैं, लेकिन वो नक्षत्र एक ही पूरे के जाने वाले हैं, ऐसा नहीं रहेगा। वो तुमने क्या लिखा के लाए उस पर डिपेंड रहने वाला है वो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्योंकि 12 के 12 भी हो सकते हैं, 12 के 6 8 भी हो सकते हैं। हाँ, वैसे हो सकता है। तो ज्यादा होना ज्यादा अच्छा है या फिर कम होना ज्यादा अच्छा है? कम होना अगर जो बहुत अच्छे नक्षत्र है, स्ट्रॉन्ग नक्षत्र है, स्मार्ट नक्षत्र है, जिनको हम लोग मतलब पुष्य, रोहिणी, स्वाति है ना, आर्द्रा, आप काम क्या कर रहे हैं, अगर ऐसे आते हैं, आप समझ लो अश्विनी नक्षत्र में आपके 2-3 ग्रह बढ़ गए आके, तो इसको हर फील्ड में ये अश्विनी समान काम करने वाला है, बरोबर। अगर आपका एक ही जगह अश्विनी नक्षत्र में 2-4 ग्रह आ गए, आपके अश्विनी में समझ लो शनि आ गया, आपके अश्विनी में मंगल भी आ गया, आपके अश्विनी में चंद्र भी आ गया, तो उसको जो करेक्टर है वो अश्विनी पूरे करेक्टर ले लेगा। जैसे कि मंगल आएगा तो वो सजन बन जाएगा, डॉक्टर में ले आएगा, शनि आएगा जज बन जाएगा, बरोबर है। मंगल आ गया तो कभी थकेगा नहीं, क्यों घोड़ेगा हम लोग सब पूरा की पूरा। ग्रह ने क्या किया, ग्रहों ने वो जो जानवर का जो प्रतीक बताया गया हम लोगों ने, जो भी पिक्चर बनाया हम लोगों ने, मैं कहीं वृक्ष बताऊंगा कुछ बताऊंगा, उसका जो सिंबल है, ग्रह ने क्या करा, वो सिंबल ले लिया अपने बॉडी पे। हमने कपड़ा पहन लिया, अभी मैंने आज जीन्स पहना, टी-शर्ट पहनना, तो मैं अलग दिखूंगा, अब मैं कुर्ता पहन लिया मैं अलग दिखूंगा। तो आप कैसा ओढ़ना ओढ़ रहे हैं, वो ओढ़ना जो है तुम्हारा ओढ़ने का, वो तुम ही डिसाइड करने वाले हो। समझ में आ गया? ये छोटी बहुत यानी इसको समझने के बहुत अच्छा खेल है ये। अभी कभी क्या होता है, किसी को खेलने के अंदर में सांप सीढ़ी पसंद आती है, किसी को कैरम बोर्ड पसंद आता है, किसी को कुछ आता, लेकिन सबको खेल तो पसंद आता ही है। तो हमको इसमें तो कौन सी चीज़ पसंद आ रही, मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ, इसमें ऐसा आ रहा है, उसमें ऐसा आ रहा करके। तो ये अभी उस नक्षत्र ने, उस राशि ने, वो नक्षत्र ने उस राशि को ये दे दिया, उस ग्रह को ये दे दिया, बरोबर ना। अभी ऐसा ने बोला कि ये
मैंने अभी एग्जाम्पल दिया तुमको अश्विनी वाला, तो वहाँ पे वो ग्रहों को ये मिल गया और राशि को भी वो होना मिल गया, यानी वो सब एक समान बन गए। ऐसे वो जो रहता है फिर जो अगर वो अच्छी जगह बैठ गया फिर वो तो भाव भी पावरफुल बन जाएंगे फिर वो, बरोबर है अंजलि? अगर वहाँ पे बैठता है भाव तो भी वो समझ में आया। अभी तुमको लग रहा है कि ये सर ये बहुत कठिन है करके, लेकिन जैसे मैंने तुमको BNN समझाया, अभी आज हमारा पहला लेक्चर है ना, तो तुमको तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे तुम इसमें घुसोगे ना, अंदर जाओगे, डब्बा खोलोगे तो तुमको मालूम पड़ जाएगा कि क्या करके अंदर। हमको अभी मैंने देखा है बहुत लोग पढ़ने आते ना, तो हमारे यहाँ मोस्टली 90%, आज इतने सालों से पढ़ा रहे हम लोग, हजारों बच्चों को पढ़ाए, तो मोस्टली लोगों को पसंद क्या था? पाराशरी। हमारे एक भैया है वो मधुर भैया, वो सिर्फ नक्शरदारी करते हैं, उन्होंने पढ़ा है नक्शरदारी, उनको नक्शरदारी में इतना इंटरेस्ट है कि बस वो कुछ ज़्यादा फट से आंसर बता देंगे नक्शरदारी से, और उनके बिना लाभ उनका भी लगता है। बाकी तो पाराशरी लगाते ही नहीं, क्यों जाना D1 D2 ये वो, उसमें नक्शरदारी लगा दो तुरंत में। कुछ हमारे आते हैं वो क्या बोलते हैं कि नहीं हमको BNN लगाना है, उनको BNN में मिल जा रहा। और कुछ ऐसे हैं वो अपने यहाँ कीर्ति वगैरह ये क्या लगाते हैं, इन लोग लगाते हैं पाराशरी, ये पाराशरी पढ़ रहा है तो डिटेल में जा रही है, तो उनको ये डब्बा खोलो, D1 खोलो, ये खोलो वो खोलो, क्योंकि BNN में इतना प्रॉब्लम नहीं है, नक्शरदारी में तो तकलीफ नहीं है। फिर अगर हम KP में जाएंगे तो KP का और डिटेल्स है। अभी तुम ये पढ़ लोगे ना, हाँ भैया, अगर तुम ये पढ़ लोगे तो तुमको इसमें और भी बहुत कुछ मालूम पड़ जाएगा। तो नक्षत्र ज्योतिष जो होता है ना वो ऐसा है, क्योंकि हमने जो नक्षत्र लिया तो क्या हम पे राशि करेंगे ना, नक्षत्र राशि ही नहीं है, राशि से ग्रह बैठे हैं, सब इफेक्ट डालने वाले हैं, ठीक है। तो आज जो है हम लोग सबसे पहला नक्षत्र चालू करेंगे, उसका नाम है अश्विनी नक्षत्र, ठीक। और जिस किसी को भी नक्षत्र ज्योतिष बहुत अच्छे से पढ़ना है तो उसके लिए मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि उसने हमारे शिव पुराण, विष्णु पुराण, जितने हमारे जो पुराण हैं, जो सीरियल्स आते हैं हमारे मैथोलॉजिकल्स, जो हमारे भगवानों के इनके जो सीरियल्स है, जिसने सीरियल देख लिया उसको पूरे के पूरे नक्षत्र ज्योतिष आ गया, क्योंकि पूरे कैरेक्टर से बताए हुए हैं। भागवत जी पढ़ो, तो ये सबसे बड़ा इसका की है कि नक्षत्र ज्योतिष कौन करेगा। नक्षत्र ज्योतिष वो करने वाला है जिनको इन चीज़ों का, भागवत जी का, गीता का, पुराण का, गरुड़ पुराण का, इन पुराणों का जिसका अध्ययन किया है, जिसने पढ़ लिया है, उसको फिर वो समझने की, वो वाकई समझने की जरूरत नहीं है, वो पूरा ऐसा फटाफट बता देगा। ये इसका जो है मेरे हिसाब से इसकी जो बेसिक जो चीज़ें है, इसका जो अध्यात्म है नक्षत्र ज्योतिष का, वही मैं मान रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल सर, जैसे आप बोल रहे कि अब जैसे हम हाँ ये ले रहे ना पहला वाला अश्विनी को वहाँ से चालू करेंगे हम लोग। सबकी कथा, जितने नक्षत्र है सबकी कथा जुड़ी हुई है, शिव पुराण में, विष्णु पुराण में, भागवत पुराण में, हर नक्षत्रों की कथा है। पहली बात ये है कि हम लोग सब लोग ये डर रहे देश भैया, हम ये बोलते हैं कि अरे कलयुग आ रहा और कलयुग में ऐसा हो रहा। तो एक बात ध्यान रख लो कि कलयुग को लाने वाले भी भगवान नारायण है, वही बुला रहे हैं ना, तो हम उनको क्यों बोल रहे हैं अरे यार कलयुग आ रहा है, ऐसा हो रहा है, उसको तो आना ही है। भगवान की जो रचना है, ऊपर वाली ईश्वर की जो रचना है वो ऐसी ही है, वो उसने बनाया कि हाँ ये आएंगे, वो जाएंगा, वो आएंगा, वो आएंगे। इसलिए कलयुग को हम लोगों ने बुरा नहीं मानना, हमारी धारणा इसी है, क्रॉस है ना, क्या वो डमरू है ना, डमरू डब्लू है वो, सतयुग, त्रेतायुग, ये कलयुग, फिर सतयुग। और बताएंगे वो। ये सब सबसे पहले अपने मन से ही निकाल देना कि हमारे ये जो कलयुग आ रहा है। दूसरी बात ये है कि हम लोग अगर इस दुनिया में आए हैं, हमने अगर जन्म लिया है, तो हमने कुछ ना कुछ उद्देश्य है, हमारा कुछ उद्देश्य है। हमको तकलीफ देने वाले, तंग करने वाले मम्मी जी बहुत तंग मिलेंगे, उसके बाद छोड़ दो। लेकिन हमारे जो जीवन का उद्देश्य है, हमको तो वो साधना ही है। और हम क्यों आए, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, अगर किसी को ढूंढना है ना, तो हमारा राहु और केतु कहाँ बैठे हैं, हम हमारे उद्देश्य को वहाँ से निकाल देंगे। आपका जहाँ केतु बैठा हुआ है वो आपका जीवन का उद्देश्य है बस। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने कल भी ये बात बोली कि हम जो काम कर रहे हैं तो हम हमारे ग्रह को, उस ग्रह को ऐसा बनाते जा रहे हैं। आप सेवा दे रहे हैं, आप अपने शनि को अच्छा कर रहे हैं, ठीक है।
आप किसी को सता रहे हैं, आप अपना शनि खराब कर रहे हैं। समझ में कैसे आएगा अच्छा हो रहा है? अच्छा करके बुरा कर रहे हैं। नहीं, हाँ। मेरा अपना मेरा सुधर रहा है, जो अपन सेवा कर रहे हैं, हाँ। अच्छा हो रहा है। कैसे हो रहा है? करेक्ट। तो आपको प्रॉस्पेरिटी मिलती है, आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेंगी। सिंपल बता रहा है एग्जाम्पल, अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं, मैंने आज अंजलि को भी बोला कि जितने अपने नए हैं तुम सब जो चारों पांचों, अगले बार से आधा घंटा पहले आएंगे, ठीक है? आधा घंटा पहले, और आधा घंटे में अंजलि दीदी तुमको पूरा पढ़ाएंगे, पुराना बेसिक ग्रह वगैरह ये सब पूरा पढ़ा देंगे। तो उसके ऊपर का मैं पढ़ा दूंगा बल्कि, ठीक है? तो आधे अब अंजलि क्या कर रही है? अपना गुरु सुधार रही है ना, आपको ज्ञान मतलब दे रहे हैं या अपना गुरु सुधार रही हो। अपना स्वयं का गुरु भाई हो रहा है। अगर अपना गुरु सुधारेंगे तो हमको हमारा गुरु अच्छा स्ट्रांग बन गया, हमको जरूर नहीं कि 10 लाख रुपए का पुकाश बन लो। हाँ, सही सुधरेगा। उससे सुधर जाएगा, कर्मों से सुधर जाता ना। आप अगर किसी कहीं पर कुछ काम कर रहे हैं, मैं अगर समझ लो अगरबत्ती बना के भी बेच रहा हूँ, तो मैं बहुत बड़ी सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि वो अगरबत्ती जाने वाली लोग जगह लगाने वाले हैं, उनको काम मिलने वाला है। तो मैं मेरा शनि सुधार रहा हूँ, मैं मेरे पूरी नौकरी सुधार रहा हूँ। ध्यान रखना, हम हमारे कर्मों से, कर्म सिद्धांत क्या बोलता है कि आप अपने कर्मों से भी अपने ग्रहों को सुधार सकते हैं। अभी बहुत सी जगह क्या हो रहा है मैं देखता हूँ, बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अगर आपने कोई कर्म खराब कर दिया, तो बेसिक कर्म खराब कर दिया, जैसा केतु खराब कर दिया आपने, और जिसने अपना केतु खराब कर दिया उसने 3-4 पीढ़ी खराब कर लिया आपने। क्या लगे? अब हम बार बार ये बोल रहे हैं, सब जगह एक ही रील आती, केतु डिटैच कराता, केतु डिटैच कराता, डिटैच कराता, डिटैच कराता, बरोबर? अरे क्या है ये? अरे वो कहीं से डिटैच कराएंगा तो कहीं से अटैच तो कराएंगे ना। एक्चुअली परिभाषा वही चीज है। गलत बोल रहे हो, काहे के लिए बोल रहे हो? काहे के लिए? इसलिए क्या, मैंने बीच में एक गाना सुना था, कभी किसी को माफ कर दो, कभी किसी से माफी मांग लो। बहुत चल रहा है, मैं सुना हूँ मैंने, उसे मैंने ये देखा, मैंने बोला क्या ये तो केतु का काम बता रहा था लोगों को। वो तो रील सबको सुनानी चाहिए अपने होने वाली, कभी किसी को, मम्मी जी कभी किसी को माफ कर दो या कभी किसी से माफी मांग लो, छोड़ दो पूरा के पूरा। ये केतु तुमको सिखाएंगे। अगर आप उसको छोड़ दोगे, भूल जाओगे, हट जाओगे वहाँ से अगर आप डिटैच हुए तो आप कहीं ना कहीं से अटैच हो जाओगे, और केतु तुमको ऐसी जगह से अटैच करवाएंगा जो तुम्हारा जीवन का मकसद पूरा कर देगा। ये केतु का सहारा है। जब हम केतु पढ़ेंगे ना, तुमको केतु मालूम पाएंगे केतु क्या है करके। और एक जन्म में अर्शु कभी एक केतु को हम पढ़ नहीं पाएंगे, कभी हम केतु को नहीं पढ़ पाएंगे। भगवान क्यों ऐसा कर रहा? अरे हमको भगवान काम क्यों दे रहा? क्यों काम दे रहा? भगवान को बहुत लोगों को काम ही बहुत बिजी बना के रखा हुआ है, खूब पैसा दे रहा उसको, काम करते रहे। क्योंकि अगर उसने वहां से ध्यान हटाया, हर व्यक्ति का किसी का ध्यान हटाना, तो वो सीधा फिर ध्यान लगाता इन चीजों पर। ये जो हम पढ़ रहे हैं, हम जो कर रहे हैं ना भी है, इस पर ध्यान लगा देता हूँ, और इस पर जिसका ध्यान लग गया तो वो जो है भगवानों के गण में चले गया। शिव गण, विष्णु गण, कृष्ण गण, उनके श्रेणी में चले जाता हो। राम गण, हनुमान जी के गण बन जाते हो। मरुदगण बोलते उसको हम लोग, हमने नाम सुना मरुदगण? नहीं सुना मरुदगण? हाँ, मरुदगण जो होते थे वो शनि जी के आजू बाजू मरुदगण चलते थे, देवी के बाजू बाजू, मैंने बॉडीगार्ड, यू कैन से बॉडीगार्ड, इंद्र के आजू बाजू जो है बॉडीगार्ड रहते थे, उसको क्या बोलते थे? गण बोलते थे। और ऐसा मत सोच सर मेरे आजू बाजू कोई नहीं, अरे तुम्हारे आजू बाजू तुम्हारे बॉडीगार्ड है, इनविजिबल है बॉडीगार्ड, क्योंकि तुम कर्म अच्छा कर रहे हैं ना, तुम अच्छा कर्म कर रहे हैं। ये तो हम गाड़ी चला रहे, कुछ भी कर रहे, हम कोई भी ठोक दे हमको, लेकिन हमको ठोक नहीं रहा ना, आगे तुमको ठोक दिया बिल्कुल, तो क्यों नहीं ठोका तुमको? क्योंकि तुम्हारे आजू बाजू मरुदगण चल रहे, और वो मरुद कहाँ से आए? तुम्हारे अपने कर्मों से आए हुए, और हमको दिख नहीं रहे हो, लेकिन हमारे आजू बाजू वो चल रहे। तुम्हारे पितरों के रूप में होंगे, तुम्हारे ग्रहों के रूप में होंगे, तुम्हारे दोस्तों के रूप में होंगे, माता पिता का आशीर्वाद होगा, इसी प्रकार चलते हो। ठीक है, तो हम लोग पहला चालू करेंगे, उसका नाम है अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र का जो है आपको अगर पढ़ना है तो सूर्य कथा, सूर्य की जो कथा है वहां से आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, सूर्य कथा, अश्विनी का जो नक्षत्र है वो, उसका जो ग्रह है वो कौन है? केतु, बराबर है। हम अगर अंजलि, अगर हम नक्षत्र ज्योतिष पढ़ रहे हैं ना, तो देखो हमारी जो शुरुआत होती है वो होती है केतु से। क्या लॉजिक दो, कितना जोरदार है। ठीक है, और अगर हम पाराशरी पढ़ रहे हैं ना, तो एंडिंग होती है हमारी केतु से, यानी शुरुआत भी केतु
और जो एंड है वो भी केतु है। अब बाकी हम लोग सब शनि जी के पीछे चल रहे हैं, गुरु के पीछे चल रहे हैं, राहु के पीछे चल रहे हैं, अरे राहु ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, वो रील बना रहे इसके ऊपर बहुत सारी, लेकिन केतु के बारे में बना ही रहे। ठीक है, तो पहला जो नक्षत्र है वो केतु, उसका नाम है अश्विनी नक्षत्र। पहली संख्या राशि है मेष, मेष राशि है। इनकी जो अधिपति है वो है केतु। मैं तुमको ऐसे डिस्क्रिप्शन लिखा दूंगा, तुमको फाइंड आउट करना कितने टूल्स हमारे देखो नक्षत्र के कितने बनाए, 25-30 हो गए, 25-30, हाँ 25-30 हो गए हमारे, हाँ ठीक। इसके बाद इनके जो देवता है वो है अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार जो है ये कौन है? अश्विनी कुमार देवताओं के डॉक्टर है, चिकित्सक, करेक्ट। अगर मंगल का कहीं संबंध, तो देवताओं के डॉक्टर है, हाँ जरूर डॉक्टर, ये ग्रह के डॉक्टर है। देवताओं के डॉक्टर, देवताओं के जो चिकित्सक है, देवताओं के जो चिकित्सक है वो है वो, क्योंकि सबका अपना अपना परिवार है ना, देवताओं का अपना परिवार है, ग्रहों का अपना परिवार है, बरोबर। सूर्य का पुत्र है क्या ये? हाँ करेक्ट, सूर्य पुत्र है, करेक्ट। किसने बताया आपको? मुझे मालूम है। कहाँ से मालूम आपको? हाँ ये जो है ये सूर्य के पुत्र है, लिख लो, लिखा है ना। हाँ इनकी कहानी है बहुत बड़ी, बहुत लंबी कहानी है, हमको कहानी भी जाना नहीं, लेकिन हाँ अगर कहानी बोलेंगे तो मैं आपको, हम अगर कहानी पढ़नी चालू करेंगे ना तो एक एक जो है ग्रहों की कहानियाँ, राशि की कहानियाँ सब कहने के लिंक के जाएंगे पूरा के पूरा। और इसे तो आपको मैंने पहले बोला कि अगर आपको स्वभाव पढ़ने हैं ग्रहों के, नक्षत्रों के, राशियों के, तो ये सब कथाओं में है पूरी की पूरी। हम कथा पढ़ने जाते हैं और वो कथा से हम लोग पढ़ सकते करके, ठीक है। घोड़ा चिन्ह है, गण देव है, और ये चर है, बहुत चलने वाले, बरोबर ना। मेष राशि चर राशि है, मेष राशि भी है, वो क्या है? चर है। और इसको कैसा है, अगर समझने के लिए ऐसा है कि नक्षत्र के पास में ना वही गुण आएंगे, क्या क्या? ग्रह के गुण आ जाएंगे, सबके गुण आ जाएंगे, उसके एक मिक्सर बन जाएंगे, कॉम्बिनेशन। खुद के भी रहे ना, खुद के बताया ना, चिकित्सा वगैरह भी है ना, ठीक है। वायु तत्व है ये, वायु तत्व है। अश्विनी कुमार जो है ये देवताओं के चिकित्सक, डॉक्टर, और इनका जो वर्ण है क्षत्रिय वर्ण है। तो राशि के जो तत्व थे वो ये नहीं, इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि मेष राशि तो अपनी तत्व में आती है। उसमें कारण ये है कि मेष राशि के अंदर में जो नक्षत्र आ रहे हैं वो 2 ये आ रहे हैं, और एक वो तक आ जा रहा है 1.25, ठीक है। हाँ तो अश्विनी का जो ऊपर का पार्ट होगा, बरोबर। उन्होंने क्या बोला कि सर वो मेष राशि का तत्व में नहीं आ रहा। हाँ तो मेष राशि जो तत्व होंगे ना, या तो भरने को गया होगा या तो भरकर को गया होगा, 3 आ रहे हैं उनके अंदर में, ऐसा। देव में लिखा चिन्ह तीक्ष्ण स्वभाव है, देव, सात्विक गुण है, सात्विक गुण है, और ये कोई भी कार्य करने के लिए, आरंभ करने के लिए शुभ माना जाता है। और ये भी सुनने में आया है कि कहीं कहीं पर ऐसा बताया कि ये ट्विन जो होते, ट्विंस, जिन लोगों जो ट्विंस होते हैं वो उसका जो कारक होते हैं वो अश्विनी होते हैं, और राशि में भी जो ट्विंस रहते हैं वो मिथुन होते हैं, ठीक है ना। ये जो जातक होते हैं ये बहुत तेजस्वी रहते, खेल में बुद्धिमान, कर्मठ, साहसी, मिलनसार। ये बहुत मिलनसार रहते हैं। और अश्विनी कुमार में ये बताया गया है कि 2 घोड़े हैं, और दोनों घोड़े कैसे वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसके बाद ये लोग आरोग्य रहते हैं,
यानी आरोग्य प्रिय रहते। तुमको मालूम है कि जो घोड़ा होता है ना ज़्यादा जल्दी बीमार नहीं पड़ता, अगर बीमार पड़ गया नीचे के बढ़ जाएंगे और बचता है, तो बढ़ता कभी नहीं होगा, कब बीमार तब बढ़ता सुबह से, या अगर उसकी डेथ आने वाली है तो बढ़ता हो। आने के बाद ही वो नीचे से तो खड़े से रहता हाँ खड़े पता नहीं बीमार है कभी ऐसे बढ़ता भी है, ये घोड़े कभी बैठते नहीं वो। तो जो अश्विनी कुमार वाले रहते हैं ना वो बहुत साहसी, बहुत काम बहुत करते हैं, जैसे मेष राशि वाला काम करता होता है तुमको, है वैसे काम करता है। अश्विनी नक्षत्र वाले भी बहुत वर्कआउट ज़्यादा करते हैं उनके बात में, ठीक है आगे। और हर काम को जल्दी करते, शीघ्र करने की कोशिश करते, जल्दी हो जाए। और उनको योग्यता बड़ी रहती है ना, इनके पास में अच्छा ट्रिक रहते, काम करने की ट्रिक है। अड़ियल रहते, अपने फैसले पर अड़ियल रहते। ऐसा बोला जाता है कि जो भगवान यमराज है वो भी अश्विनी नक्षत्र में पैदा हो गए, अश्विनी नक्षत्र में पैदा हो गए। एक बात ध्यान रखना कि जो जिद्दी रहते, जो ईमानदार रहते, वो दो चार ही ग्रह गाने से रहते या नक्षत्र गाने से रहता हो, बहुत अड़ियल रहते, कुछ नहीं करूँगा नहीं करूँगा बोलते हो। घोड़ा कैसा है, अड़ियल है ना, कितना भी चाबुक मार लो, कुछ भी कर लो, बैल अड़ियल रहते। हाँ बैल तो क्या है, चाबुक बैल को तो टोचन दिया तो शांत हो जाता है, लेकिन घोड़ा का तो जल्दी सुधरता नहीं हो, फिर तुमको देगा तकलीफ, याद रखना, ठीक है। देख लो ये बात कि यमराज जो थे ना उनका भी जो जन्म नक्षत्र है वो अश्विनी था। ये बहुत अच्छे दोस्त रहते, मदद करने वाले दोस्त रहते, दयालु रहते, इनमें नेतृत्व करने की क्षमता रहती, लीडरशिप। और हर काम को वक्त पे करते, स्वतंत्र विचार रहता है इनका। घूमना इनको पसंद है, घोड़े को घूमना पसंद है ना, इनको घूमना वगैरह ज़्यादा पसंद रहता है, नए काम को करना, कोई भी समस्याओं को जल्दी खोज लेते हैं, ये प्रॉब्लम्स आ रहा होगा तो वो जल्दी समस्याओं को खोज लेते हैं। और एक बात ध्यान रखना कि ये ईश्वर के परम भक्त माने गए। आपको मालूम है कि जो भी रथ होते हैं भगवानों के, देवताओं के, उसमें हमेशा घोड़े का उपयोग करके बताया है, याद है? सूर्य के इसमें इतने घोड़े, हाँ देखा, ऊँट का नहीं है, अगर बकरी का ऐसा नहीं बना, लेकिन हमेशा जो घोड़े को बनाया गया। हर इसमें पहले जो है घोड़सवारी, उन्हीं को उस समय जानवर बाकी भी होंगे ना बहुत सारे काम करने वाले, तो क्यों नहीं बनाया उनको घोड़सवारी के लिए? क्योंकि इनको बनाया गया, क्योंकि ये परम भक्त माने गए। तो जो अश्विनी नक्षत्र में होता है ना वो बहुत परम भक्त बोला जाता है उसको, वो जिसके साथ में भी काम करेगा खुद। जानवर की क्वालिटी भी देखी जाती है, कैसे जाते हैं। ठीक, गधे के पास सकते थे ना, थोड़े लॉयल बहुत रहते हैं। कौन? हाँ एक बार अपन ने उनको ट्रीट कर लिया तो वो मालक को छोड़ते नहीं। हाँ इसलिए बनाते होंगे, उसने बनाया, बिल्कुल वो वही तो क्वालिटी है, वही तो अश्विनी कुमार में क्वालिटी है ना, और वही सेम क्वालिटी उस इंसान में भी आने वाली है। इसी के लिए हर पिक्चर में घोड़े पर लेते थे बादल बोल के, इसीलिए लेते थे। ठीक है, अपने हाँ जीवन में प्रगति बहुत बोलेगी, इनमें बहुत अच्छी प्रगति पाई जाती है। कई प्रकार की कलाओं में निपुण रहती है। इच्छा पूर्ति इनकी समय पे हो जाती है। कोई भी अगर आपको नया काम चालू कर रहे हैं आप इसमें कर सकते हैं। अगर आपको कोई गाड़ी घोड़ा वाहन खरीदना है तो आप अश्विनी नक्षत्र खरीद सकते हैं, क्योंकि वो वाहन ही ना खुद हो, बरोबर है। अच्छा वाहन है ना वो, तो आप आज देखिए अश्विनी नक्षत्र है क्या, हाँ ले लो भैया। कुछ यात्रा चालू करनी है क्या, अश्विनी नक्षत्र है, कर लो। व्यापार स्टार्ट करना है, कर लो। तो सर ये कैसे मालूम पड़ेगा कि
कल कौन से समय पे अश्विनी नक्षत्र की शुरुआत होने वाली है कि अपन घर से निकले या यात्रा के लिए निकले तो कब मालूम पड़ेगा? अच्छा, अभी मैं एक कहाँ शोभन आए ना, कहाँ लिखा शोभन, हाँ ये शोभन योग जो होता है ये खास करके यात्रा के लिए लिखा जाता है, ठीक है, ये बताना उसको भूल गया था आपको। अब कैसे बचानेंगे हम लोगों की क्या आएगा, ठीक है। इसका से एक एग्जांपल तो पहले सबको समझ में आ जाएगा, इसके पहले भी एग्जांपल दिया मैंने भी, वो कि गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। आप अगर अभी अपना मोबाइल ओपन करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि अभी ये नक्षत्र चल रहा है। नक्षत्र और दिन का जो कॉम्बिनेशन रहता, नक्षत्र प्लस डे, आज ये नक्षत्र है और आज ये दिन है, तो वो दिन शुभ माने जाते हैं, सिद्ध माने जाते हैं। पंचांग में भी पता पंचांग, हाँ शुभ योग है आज का, बराबर कि नहीं, शुभ योग बोला था ना, आज का योग शुभ है। नक्षत्र चेंज होने नक्षत्र मिला क्या आपका, कौन सा है? देखते हुए तक ये नक्षत्र है, इसके बाद ये नक्षत्र चेंज हो जाएगा। हाँ, नक्षत्र जो है बदलेगा ना रोहिणी नक्षत्र है आज का ना, बढ़िया है। आपका खुद का नक्षत्र आज का, तो हाँ अच्छा नक्षत्र आपके लिए आज का। आज आप कुछ भी शुभारंभ कर सकते, कुछ काम किएगा आप शुभारंभ टिया लगा के कर सकते। आपको एक बार बता रहा हूँ मैं, हमारे पास में आते थे, उठा करते थे, वो देखते थे कि उनका जन्म नक्षत्र मतलब किसी का पुष्य है, तो वो देखते थे महीने भर में, क्योंकि आने वाला है 27 दिन बाद, पुष्य जिस दिन आने वाला है ना उस दिन कपड़े खरीदेंगे, उस दिन गाड़ी खरीदेंगे। मेरा नक्षत्र पुष्य ना बोलते थे, इस दिन मैं करूँगा करके। आपका नक्षत्र के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार आप उस दिन वो काम कर सकते हैं, उसको बल, हाँ करेक्ट, उसको बल मिल जाता है, उस दिन का बल की प्राप्ति हो जाती है उसको, उस दिन के लिए शुभ माना जाता है। स्वयं के नक्षत्र। हाँ, और बहुत से लोग दवाइयाँ भी लेते हैं ना, तो नक्षत्र के साथ ही लेते हैं, ये नक्षत्र में दवाई लो करके। और दिन में नक्षत्र एक ही बार मतलब एक ही नक्षत्र पूरे दिन में रहता है। हाँ, दिन भर में एक ही नक्षत्र रहता है, उसके 4 चरण होते हैं, ठीक है। एक दिन भर नक्षत्र चलता है, पूरा नक्षत्र दिन भर चलता है 24 घंटे, कभी कभी 23 घंटे भी चलता है, और कभी कभी 15-16 नक्षत्र छोटा बन गया तो, और बड़ा बन गया तो 32 घंटे भी चलता है। 15-16 घंटे में भी चेंज। हाँ 15-16 में होता है, और 28 मैक्सिमम 32 वगैरह उसका एक लिमिट है, पंचांग में दिया होगा कितने लिमिट है करके। लेकिन जो होरा होती है वो हर घंटे बदल जाती, चौघड़िया हर 2 घंटे बदल जाता, ठीक है। लेकिन चौघड़िया को उतना लोग मैंने प्रबल नहीं मानते, नक्षत्र को ज़्यादा मानते हैं, होरा को ज़्यादा मानते हैं। क्योंकि अभी जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना BNN वगैरह, तो आपने BNN में देखा होगा, मैं तुम्हें बताया होगा कि अगर समझ लो अभी होरा चल रही है किसी बुध की, अभी मैं बैठा हूँ, अभी क्या की होरा बताओ मुझे पहले, होरा क्या की चल रही थी, होरा निकालो पहले। अब तुम क्या करते, मैं पाता हूँ नक्षत्र, तुमको दूसरे के चलाते बताओ होरा कैसे निकलता होता बोला, एकदम वो क्लियर होता। वर्तमान हो रहा, हाँ वर्तमान हो रहा, वर्तमान हो रहा, बताओ कहीं किया चंद्रमा। चंद्रमा की, ठीक है। अभी वर्तमान हो रहा चल रही है चंद्रमा की, तो अगर अभी आपका कोई आएगा ना प्रश्न पूछने के लिए, तो ध्यान रखना वो चंद्रमा से संबंधित प्रश्न पूछेगा। अच्छा, वर्तमान सोरा का जो चल रहा है उसी से बस। क्वेश्चन करेगा। करेक्ट, मतलब आधे घंटे या 1 घंटे या मतलब जब तक वो इधर नहीं चल रही, वो सिर्फ इधर चलेंगे वो, नहीं तो ऐसा क्यों सर? क्योंकि चंद्रमा का चल रहा है ना पूरा, भी चंद्रमा का चल रहा है, तो वो जो आएगा ना तो चंद्रमा से संबंधित प्रश्न करेगा। कैसा, अरे मेरा मन नहीं लग रहा आज, एकाग्रता नहीं है, एकाग्रता नहीं है, मेरा मन शांति नहीं, मेरे को भूख लग रही, रहता है। हाँ लग रहा, ऐसा बताएंगे वो। चलो अगर अपन जैसे एक बार मंत्र जाप करते हैं जो भी प्लैनेट का, तो होरा चेक कर लो और उस पीरियड पे करें, कर सकते हैं। तो सही रहेगा। हाँ। आपको दवाई लेना है, शनि किस में ले लो, होरा में। पाई चालू करना है, बुध की होरा में ले लो, ये BNN है, दिस इज द BNN। शनि के इसमें दवाई लेंगे तो दवाई तो बहुत स्लो असर करेगी ना। नहीं, शनि दवाई के लिए बोला गया है, बीमारियों की दूर करने के लिए शनि बोला गया है। ऐसा करते थे लोग पहले, आपको मैंने एक नया क्लू दे दिया, तो होरा के नाम से ये पूरे ग्रहों के ऊपर है। ग्रह जुड़े हुए। हाँ, ग्रहों पे दिए हुए। शुक्र का हो रहा है तो क्या करना चाहिए? शुक्र का होता है आपका पैसे का काम बनेगा, कपड़े कुछ काम बनेगा, सेंट का काम बनेगा, जो शुक्र संबंधित काम है, तो वो लग्जरियस हो गया, गाड़ी वाहन ये हो गया। करना चाहिए वो। नहीं, आपके जो प्रश्न करने आएंगे ना, हाँ, पत्रिका कोई प्रश्न करने आएगा ना, वो उससे संबंधित करने के लिए आएगा। एक्यूरेट है। एक्यूरेट है ना, हो सकता है ना, अपन अपने को यानी वी शुड टू मेक इट एक्यूरेट ना। प्रैक्टिकल करके देखेंगे। हाँ, वी कैन मेक इट एक्यूरेट। अभी कोई अगर आएगा उसको पूछना, अभी एक अभी ठीक है, अब बताओ इसको, अभी अगर कोई आएगा ना तो देखे ना वो
अरे उसे क्वेश्चन कर रहा, क्वेश्चन क्या कर रहा, समस्या क्या है? क्या है, कुछ भी ऐसा बोलना, वो क्या बोलता, पानी मांगता क्या, थकान बोल रहा क्या मेरे को, चंद्रमा जो करेक्टरिस्टिक है इनके पूरे की पूरे हमको मालूम पड़ जाए पहले क्या करके। और ये तो हमारा अनुभव है ना, ये तो हमारी प्रैक्टिकल है। जैनों के अंदर में जो जैन मुनि होते थे, जो जैन आचार्य होते थे ना, तो वो क्या बोलते थे, उनकी किताब पढ़ी बहुत सारी, नेमीचंद जैन की एक पुस्तक पढ़ना, भारतीय ज्योतिष सबसे पुरानी किताब है, और उसमें इतना बढ़िया दिया हुआ है। वो बोलते थे गुरुजी मुझे कुछ मेरी पत्रिका दिखाना है, ठीक है, क्या बोलते, ठीक है कल जब तुम आओगे ना तो अपने साथ में कुछ लेकर आना, फल लाना, मिठाई लाना, पंचमेवा, ये वो कुछ भी, एनीथिंग, खा लेती आना, कुछ लेकर आना, साथ में किसी को साथ में लाना, कुछ भी ला देना। जब वो आते थे और वो जब देते थे तो बोलते थे कि तुमको समस्या है, क्योंकि बंदा वही किसी चीज को लेके आएगा जिससे रिगार्डिंग उसको समस्या हो। समस्या रहेंगे, यानी इतने उनको सिद्धियां प्राप्त हो जाती थी। और हमको नहीं होगी ना अभी, क्योंकि हम लोग अभी बैठ के रील देख रहे हैं ना, रील, हम ज्योतिष कहाँ से पढ़ रहे हैं, रील से पढ़ रहे हैं, हम रील ला रहे हैं और रील से पढ़ते आ रहे हैं, किताब नहीं पढ़ रहे, प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, अनुभव नहीं ले रहे, गुरु के बाजू में नहीं बैठ रहे। प्रैक्टिकल करो, रील से मत सुनो, दूसरा रील आ गई, यहाँ गई, वहाँ पुस्तक पढ़ो, बस पुस्तक से आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक, आगे बढ़े। व्यापार करना है, कोई सौदा करना है, इसमें कर सकते हम लोग, शिक्षा विद्या अध्ययन कर सकते। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि हाँ कुछ नक्षत्र में शादियाँ नहीं होती, कुछ नक्षत्र में मकान के वास्तु नहीं होते, कुछ वार पे शादियाँ नहीं होते। अभी हमारे एजेंट का फोन आया था, अरे वो हमारे यहाँ शुक्रवार को शादी नहीं होती। अरे फोन करें मेरे को, मैंने मुहूर्त निकाल दिया था उनको, शुक्र शादी नहीं होती। अब क्या बोलना, अब किसी का शनिवार शादी नहीं होती, अब वो बोलना शनि को होती, वो बोलना गुरुवार को नहीं होती, तो क्या शादियाँ नहीं होती क्या, साथ ही तो वार होते, ऐसे उनकी मान्यता है ना। लेकिन ये जो नक्षत्र है, ये अश्विनी नक्षत्र, जो पूरे हम क्या करेंगे, 3 कैटेगरी में बांट देंगे। ये बहुत अच्छे है, ये मिडिल है, और ये ऐसे डेंजर है। आप उसके तो बोले उसको बरोबर, ठीक है। हाँ, सगाई, विवाह कर सकते हैं ना, एप्लीकेशन लगा सकते हैं, किसी भी चीज का एप्लीकेशन लगाओ आप, शुरुआत करने की शुरुआत, कोर्ट कचहरी, मैटर, ये वो जॉब वॉब का एप्लीकेशन लगाना है आपको, लगाओ वो नक्षत्र में। कोई मैं बोला ना, इन एनी डिपार्टमेंट, फॉर जॉब वर्क ऑल्सो एंड फॉर द कोर्ट कचहरी वगैरह भी, एनीवेयर। भगवान के सामने हम बोल सकते हैं। हाँ, एप्लीकेशन वहाँ पे लगा सकते हैं। वही बोल रहा था। अच्छा, रखना कहाँ पर बोल रहे हैं आप? हाँ, ऐसा बोल रहे हैं क्या, रखना कहाँ है, लगाना कहाँ है? हाँ, भगवान के पास रख दिए, बाद में उनको दे दिए, या वहाँ से टच किए भगवान, जाके जमा कर दिए डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट वाइज भी काम कर सकते हैं अश्विनी के काम, क्योंकि घोड़ा है ना, नक्षत्र कौन चल रहा है अभी, घोड़े का नक्षत्र चल रहा, काम जल्दी हो आपका, ये कब तक चलेगा? वो एक दिन करेंगे ना काम, आपने एप्लीकेशन लगा दी है, अब काम हो जाएगा आपका, चालना मिलेंगे काम को, उस दिन शुरुआत कर दो आप। उसे शुरुआत करो, करेक्ट था। तो अश्विनी नक्षत्र महीने में कितने बार आते हैं सर? महीने में 28 दिन में एक बार, अच्छा, एक महीने में लगभग मान के चलो 28 दिन में एक बार ही आएगा। 24 घंटे में से 12 घंटे मिलेंगे, 6 घंटा हम सोने वाले हैं, और 6 घंटा वहाँ से वर्कआउट रहेगा। अब वो जो 6 घंटे काम करने वाले मिलने हैं, उसमें से तुम जो है 3 घंटा यहाँ वहाँ अपना कुछ जगह समय व्यक्त करने वाले हो। इसका मतलब महीने में 3 दिन को मिलने वाले अश्विनी नक्षत्र के, मैंने पूरे तुम्हें कैलकुलेट कर दिया, महीने में 3 दिन, महीने में 3 घंटा, सिर्फ 3 घंटों को मिलने वाले। जो एक्टिव रहेगा उनको 6 घंटे मिलने वाले हैं, क्योंकि 24 घंटे थे, 12 घंटे हम तो यूज ही नहीं करेंगे ना, और डिपार्टमेंट 6 घंटे ओपन रहने वाला है। भगवान से सोएंगे ना, तो भगवान के रात को पीछे लगाएंगे क्या? नहीं, कुछ भी काम करना है सोच समझ करना है ना, उनको भी आराम चाहिए, उनको भी रेस्ट चाहिए। इसका ये अश्विनी नक्षत्र होगा, हाँ। जिस दिन अश्विनी नक्षत्र आएगा तो ज्यादा एक्टिव होगा। Correct. उस दिन। जिस दिन आपका अश्विनी नक्षत्र आएगा, आपका जब जो नक्षत्र जन्म नक्षत्र जिस दिन आता है ना, उस दिन हम बहुत शांत रहते, एक्टिव रहते, एनर्जेटिक रहते। और आपके नक्षत्र का दुश्मन का नक्षत्र आएगा, ये नक्षत्र आपका है और आपका अशुभ नक्षत्र है ये, ठीक है, शत्रु नक्षत्र है ये, उस दिन डल हो जाओगे। जैसे राशि का भी रहता है सच, कई बार हम लोग जो है 360 दिन में से 180 दिन अच्छे रहते, बस ये रिपोर्ट है मेडिकल के, सर्वे है, सर्च किया, 350% डेज हम लोग डिस्टर्ब रहते, याद रखें, बरोबर है, रहते हैं, टिक कर लो। ये अलग-अलग मतलब ये रहता है, नक्षत्र आता है कि ये एक ही नक्षत्र सबके लिए एक ही दिन में आता है। नक्षत्र कॉमन रहता ना, जैसे आज अभी रोहिणी चल रहा, हाँ, अब जो जिसका नक्षत्र रोहिणी अशुभ होगा, रोहिणी जिसके लिए अशुभ होगा, उसको डिस्टर्ब करेंगे वो, अच्छा। ठीक।
हाँ आगे, ये लोग जो है चिकित्सा, सेना, पुलिस, चिकित्सा में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, खेलकूद में जा सकते हैं। इनके पास यानी ये स्टार्टअप लिख लो, इस स्टार्टअप के लिए सबसे अच्छा नक्षत्र है ये। अगर जिसका अश्विनी नक्षत्र रहा है तो वो व्यक्ति बहुत स्टार्टअप कर सकता है, नहीं ठीक है। एयरफोर्स में जा सकते हैं। मेष राशि वाला अच्छे स्टार्टअप करता, मेष राशि वाला अच्छा प्रोडक्ट मैनेजर बन सकता, नए नए प्रोडक्ट ला सकता दुनिया के अंदर, बिजनेस का काम कर सकता। और कुंभ राशि वाला, सिंह राशि वाला डाटा में जा सकता, आईटी में जा, ऐसा बनाया हुआ है नक्षत्र के हिसाब से भी। अगर आप बोलेंगे ना तो मैं अभी जो रिसेंटली जो कोर्सेस है और वो कौन से नक्षत्र चल रहे हैं, कौन से राशि से चल रहे हैं, कौन से ग्रह से चल रहे हैं, वो निकाल देंगे आप लोग उसको पता। रिसेंटली से राहु है हमारा, डाटा के काम आता, शनि जो है बैंकिंग के काम आएंगे ऐसा, ठीक। ये जो स्टार्टअप जो आप इस दिन कर सकते, अश्विनी नक्षत्र में स्टार्टअप किया हुआ चलेगा। आप स्टार्टअप ने कर दिया ना तो आपको चलना दीजिए, घोड़े के चलते रहेंगे हमेशा काम, ठीक। आध्यात्मिक रहती है, इंजीनियर, मार्केटिंग, सेल्स में काम कर सकते हैं। अगर आपको कुछ चीज सेल करनी है, आप देखना ऐसा किसी दुकानदार को बोलो कि भाई तुम्हारा रिसर्च करो, बल्कि आज का धंधा कितना हुआ, कल का धंधा कितना हुआ है, और जिस दिन अश्विनी नक्षत्र आया होगा तो उसका धंधा ज्यादा रहेगा, बिजनेस ज्यादा होगा, हलचल मार्केट में ज्यादा रहेंगे। मार्केट भी ऐसा स्टडी करते हैं लोग, नक्षत्र के हिसाब से मार्केट स्टडी होती है ना। अभी क्या होता है, कई बार आज संडे है, लोगों को मार्केट में हलचल रहेंगे, कुछ कुछ जगह पे डाउन रहेगा। कोई बहुत लोग देखता है मैं समय 8 बजे 9 बजे दुकान बंद कर देता है, हमारे दोस्त भी बहुत सारे। आज के दिन नक्षत्र ऐसा था, दुकान जल्दी बंद कर दी। उसके लिए बोल रहा हूँ पर्टिकुलर, वहां का जो मालक होगा, कॉमन नहीं बोल रहा तो बोलेंगे पूरी तारीख बंद हो गई ऐसा नहीं बोल रहा मैं, ठीक है ना। पूरी इतवारी की बात नहीं कर रहा, पूरा बर्थडे की बात नहीं कर रहा, हाफ डे कर लेता उस दिन वो। हाँ, मार्केट पे रहता हूँ। ज्योतिष का काम कर सकते, अच्छा गुण विद्या कर सकते, अकल साइंस उस पर काम कर सकते, शोध कर सकते, एडमिन, गवर्नमेंट जॉब, स्टार्टअप बोलिए तो कौन है, आईटी, नई इंडस्ट्रीज ला सकते। ये जो जब भी तुम्हारा जो जोमाटो आ गया है, स्विगी वी क्या ये सब जो ये अश्विनी वाले हैं, अश्विनी वाले। हाँ, आना जाना ये वो सब जो उबेर गिबेर ओला गिल्ला ये सब क्या है, अश्विनी है। यातायात जो है, ऑटोमोबाइल जो है। अब बोले सर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो मंगल की भी है, शनि का है ना, क्यों नहीं है। मंगल है तुम्हारा अश्विनी नक्षत्र हो गया, स्वामी का हो गया मेष राशि का, और स्पेयर पार्ट्स हो गए, लोहे के हो गए, शनि का हो गया, ऐसा हो, ठीक है। किसी को जैसे ट्रैवल वाला बिजनेस करना होगा तो चलो इस दिन पे स्टार्ट करें। हाँ, ट्रैवल वाला बिजनेस हम लोग अश्विनी से भी नक्शा चालू कर सकते, और ट्रैवलिंग बिजनेस ये चंद्र पर भी डिपेंड रहता। चंद्रमा मूविंग ज़्यादा जल्दी है ना, जल्दी मूव करने वाला चंद्रमा, तो उसका चंद्रमा देख लो कैसा करके, ठीक है। आगे अब इनका इन्होंने क्या दान करना चाहिए, ठीक है। जो भी हम लोग केतु के जो दान है, केतु के वो सब ले सकते हैं। धूप है, कंबल है, धूप दान करना, कपूर का दान कर सकते हैं। होमी जी, वो जो कपूर होता है ना जलने के लिए, वो राहु के लिए हो सकता है और केतु के लिए हो सकता है, धूप दान कर सकते हैं। हाँ, शुभकामना। पितरों का तर्पण कर सकते हैं, पितरों की सेवा कर सकते हैं। पितरों की सेवा क्यों बोली गई है, क्योंकि केतु जो है वो पितृ का कारक होता है, इसलिए करके, ठीक है। ध्वजा लगा सकते हैं मंदिरों में, मंदिर ध्वजा लगाना चाहिए, घर में ध्वजा लगा सकते। क्यों ध्वजा लगाना चाहिए, क्योंकि केतु ध्वजा होती है, ठीक है। और घोड़ा अगर आपको इधर तेज भगेगा, आप उतने जीतोगे और आप उतना फतेह करोगे, इसे ध्वजा कही जाती है। कितना लॉजिक है इसके अंदर में, कितना अगर हम उसको सोचेंगे, लिंक करेंगे तो ऐसा निकलने वाला। लिंकेज है पूरी की पूरी इसके अंदर में, ठीक है। तिल का दान कर सकते, ये नई ऊर्जा है कि जो अश्विनी नक्षत्र जो ऊर्जा मानी जाती है, ठीक है। समाज में ये जो लोग होते हैं, ये लोगों को प्रेरणा देते हैं। पायलट हो गए, है ना, ट्रैवलिंग का काम हो गया, फाइटर जेट उड़ा रहे बड़े बड़े,
बराबर क्या है? और मैंने आपको इसके पहले भी बोला, ए वाला बहुत दमदार रहता है, ए वाला इसमें अंदर आने वाला ही है पूरा। मैं साझी में आने वाला हूँ, भले इसका अक्षर चाचू अक्षर है, बात अलग है, लेकिन नक्षत्र तो वहाँ पे आने वाला ही हो, ठीक है। और बोलो कुछ, फिर मैं जो है तुमको और दूसरी चीज़ बताता हूँ कि क्या करना है। अच्छे पुलिस में जा सकते, मैनेजमेंट में जा सकते ये। अब हम बाद में ही लेंगे कि जैसे कि बाद में हम ये भी देखेंगे इसके अंदर में आपके अश्विनी नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र आपका जन्म नक्षत्र आपका अश्विनी है, ठीक है, उसमें पूरे ग्रह आ गए 9, ठीक, उसमें केतु आ गया, शुक्र आ गया, तो अश्विनी में अश्विनी नक्षत्र आपका केतु के साथ में लिंक हो रहा है, तो क्या होगा, ऐसा भी कह सकता हूँ मैं। अश्विनी नक्षत्र है लेकिन केतु का लिंक है तो क्या हो जाएगा, वो निकालेंगे, डॉक्टर वगैरह बन जाएगा, तुम्हारा है क्या? हाँ, अरे वाह, अच्छा। देखो अपने पास है एग्जाम्पल, अगर केतु उसमें जो है उसकी बुद्धि बहुत तेज रहती, बहुत तेज बुद्धि रहेगी और वो चंचल रहेगा। उसके अलावा भी वो सभी सेक्टर में जा सकता, ज्योतिष का काम कर सकता, अकल साइंस का काम कर सकता, छुपी चीजें निकाल सकता हो, तो उसमें रहेगा। उसके जो संतान रहेंगी वो चंचल रहेंगी। वो केतु अगर हमारा आ रहा है अश्विनी नक्षत्र के अंदर में, तो इसके बहुत सारे फल है। एक बुक आई हुई है, मैं बताऊंगा बुक का नाम, उसमें जो है नेत्र क्षमता रहती, अच्छा लीडरशिप बन सकता हो, ठीक। इसको थोड़ा अभी हम लोग यहाँ पर देते हैं, फिर मैं आपको इसको जो कहानी इसकी केतु भरनी में है लेकिन लग्न में ही बैठा है, अश्विनी तो लग्न है ना, उसी में तो बैठा है। कौन, मतलब मेरा लग्न अश्विनी है लेकिन केतु में बैठा है, वो भरनी है। चलिए क्या समस्या तुम्हारी, समस्या क्या तुम्हारी बताओ, हाँ बताओ समस्या तुम्हारी, चेक लो तुमको, ठीक है, इसको बंद कर दो।